ओम नमो नारायण। जय श्री राधे राधे सभी भक्तों को मेरा। सभी भक्तों के मैसेज तो नहीं आए मुझे, कुछ भक्तों के आए, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ भक्तों को मेरे को ऐसे भी आया कि दीदी आप ये बताइए कि कर्मों का फेर क्या होता है, कि हमें इतनी पीड़ाएं क्यों मिलती है, और हम तो सबका अच्छा भी करते हैं और किसी का बुरा सोचते भी नहीं, किसी का बुरा करते भी नहीं, फिर भी हमें मतलब हमारे घर में कलेश बना रहता है, शरीर में दुख पीड़ा होती है और फाइनेंशियली भी कंडीशन ठीक नहीं होती। सॉरी। देखिए, कर्मों का फेर मतलब कहते हैं कि कर्मों का फल, जैसी करनी वैसी भरनी। आजकल की भागदौड़ की लाइफ हमारी इतनी हो गई है, मतलब जीवन ऐसा हो गया है कि उस परमात्मा से जुड़ने का टाइम नहीं है किसी के पास में। और मैं कहती हूँ कि उससे जुड़ोगे तो वही आधार है सब चीज़ों का। आपका बेड़ा पार हो जाएगा जब नाम जाप और ध्यान करोगे तो। कर्मों का फल देखो, पाप पुण्य सारा तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ आपको बताती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें कुछ सवालों के आंसर फिर देती हूँ। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ पहले आपको मैं, कर्मों के फिर क्या होता है। देखिए, आपने महाभारत तो सबने देखी होगी, और महाभारत का विनाश भी सबको पता होगा कि क्या था, सबको पता है। हमने भी देखी, बचपन में भी देखी थी, अभी भी देखी थी। भीष्म पितामह जो एक सत्यवादी थे और अपने पूरे कुल का विनाश देखते हैं, और इतनी दर्दनाक मौत उनकी उसको फेस करते। उनको तो खैर इच्छा पूर्ति का वरदान भी था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार मर भी सकते हैं और जितना टाइम धरती पे रहना चाहे वो रह भी सकते हैं। मैंने ज़्यादा तो नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ पढ़ा भी है और मतलब सुना भी है, तो मैं उसका एक छोटी सी आपको एक वाक्य बताती हूँ। वो जब इतनी दर्द पीड़ा में होते हैं तो वो वासुदेव को याद करते हैं, श्री कृष्ण को। तो वासुदेव आते हैं उनके पास में और बोलते हैं, वासुदेव ऐसा मैंने क्या कर्म किया कि मैं अपने पूरे कुल का विनाश देख रहा हूँ और इस पीड़ा के अधीन में पड़ा हुआ हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सैया पे मैं पड़ा हुआ हूँ बाणों की पे, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, पितामह आपके कर्म जो बहुत पुण्य आपने किए थे और एक पाप किया आपने, इतने पुण्य के बावजूद उस पाप का भोग आपको इस जन्म में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके पुण्य बहुत हावी थे पीछे के जन्मों के, कि आपको 100 जन्म लग गए कि आपको उसका पाप का भोग नहीं मिला जो आपने अपराध किया था। हालांकि अपराध तो आपने क्या किया था, आपने कोई जानबूझ के नहीं किया था उस चीज को, पर लेकिन हुआ तो आपके हाथ में था। आप एक देश के राजा थे जब उस टाइम आप अपनी सेना के साथ में जा रहे थे, सॉरी, तो आप एक सांप पड़ा हुआ था आपके रास्ते में, तो आपने अपने सैनिक को बोला कि इसको सांप को उठा के साइड में डाल दीजिए। उन्होंने उठा के उसको झाड़ में डाल दिया। झाड़ में डाल दिया तो उनके उस सांप के कांटे पूरे शरीर में चल गए और लहूलुहान हो गया। वो दर्द के मारे कराता रहा और काफ़ी दिनों बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो वो जो आपने पाप किया वो इस जन्म आपका हावी हो गया। कैसे हो गया?
कि आपने पांडवों के साथ अत्याचार होते हुए देखा, कि राजपाट का आपको सब पता है किसका क्या है क्या हक नहीं है, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। आप अपने कर्मबद्ध होके अपने वचन से बंधे रहे। फिर आपने क्या किया? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप घर के बड़े थे, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आप चाहते तो रोक सकते थे, वो विनाश नहीं होने देते, पर फिर भी आपने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ना, पाप करने वाले से सहने वाला और देखने वाला भी उतना ही भोगी उतना ही पापी होता है और जिम्मेदार होता है उस पाप का। आप अगर चाहते तो ये सब चीज़ें नहीं होती, आप रोक सकते थे। आपने कुछ नहीं किया और आप देखते रहे। इसलिए आप इस सैया पे अब हो उस सांप की वजह से, और आपने ये पाप होते हुए देखा, इसकी वजह से आपको इस कर्म का फल मिल रहा है। तो भाई कर्मों के फेर से तो जब दैवी देवता कोई भी नहीं बचे, आपने देखा कि भगवान भी आए हैं, सीता मैया भी आई है, सब अपने कर्मों के फेर भोग के यहाँ से गए, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो ये 84 लाख योनियाँ ऐसे ही नहीं बनी हुई है कि इंसान को इनसे जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। एक मनुष्य योनि ऐसी है कि आप अच्छे कर्म करके इस जीवन चक्र के से निकल सकते हो, उस परमात्मा के धाम जा सकते हो। और वो सिर्फ नाम जाप और ध्यान साधना, इनसे ही हो सकता है। आप ये मत सोचो कि भाई मैं तो, अच्छी बात है आप किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मिलेगा जब पूरा सूद समेत मिलेगा। उस परमात्मा की जब लट्ठी गिरती है ना, उसे कोई नहीं बचा सकता। आप बोलते हो कि ये बुरे कर्म कर रहे हैं, ये बड़े खुशहाल है, बहुत अच्छे से मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हो और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना शारीरिक ना मानसिक, तो इनके पीछे के जो इन्होंने बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे पीछे जन्मों में, तो इनके अभी थोड़े चल रहे हैं अच्छे दिन, तो जो अभी ये पूरे कर रहे हैं इनको भी सूद समेत मिलेगा। तो मैं इसी चीज़ से आप लोगों को बोलती हूँ कि क्यों किसी के बारे में सोच के बुरा, और क्यों किसी का बुरा करके उसके पाप कम करें और अपने पाप बढ़ाएं। क्यों इतना समय दूसरों पे सोचने पे लगाते हो आप, और दूसरे का बुरा सोचोगे तो वो खुद का ही उससे के डबल अपने ऊपर आता है। तो इससे अच्छा है कि जो समय मिलता है उसको प्रभु परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करो आप, और उस परमात्मा पे छोड़ दो। ठीक है, पाप पुण्य ये सहज नहीं निकला जाता है इस घड़े से। तो इस माया के अगर चक्र से, इस परमात्मा के जो चक्र माया का रचा हुआ है इस धरती का, अगर इस चक्कर से, इस 84 लाख योनियों के चक्कर से आपको निकलना है, तो उस परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, और आप खुश रहिए, मस्त रहिए और परमात्मा का ध्यान करते रहिए। इसी मनोकामना के साथ मैं आप सभी को से राधे राधे, और उस परमेश्वर का नाम जाप करते हुए, ध्यान करते हुए आप सब खुश रहिए। नमो नारायण। जय श्री राधे राधे।